हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो चैनल पे मेरे नए आए हैं उनको मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है रश्मि सिसोदिया और अभी अभी मेरे घर एक छोटी सी गुड़िया आई है। इसीलिए मुझे लगा कि ये वाला टॉपिक मुझे आपके साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि जब मैं अपनी प्रेगनेंसी फेज में थी मेरे माइंड में इतने क्वेश्चंस थे जिसका जवाब मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। आप गूगल करते हैं, हम यूट्यूब पे देखते हैं और हमारा सवाल सुलझने की वजह और ज़्यादा उलझ जाता है। इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक चुना है, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको बहुत सारी नॉलेज देने वाली हूँ, साथ ही साथ आपके सारे सवालों के जवाब मैं देने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब भी हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं या फिर हम प्रेगनेंसी के फेज में होते हैं तो सबसे पहला सवाल जो हमारे माइंड में आता है वो है कि डिलीवरी कैसी होगी। हमें नॉर्मल डिलीवरी करनी चाहिए या फिर हमें सिजेरियन करना चाहिए। अब अगर हम सिजेरियन के बारे में पूछेंगे तो हमारे आसपास इतने सारी भ्रांतियां फैली हुई है, इतने सारे मिथ फैले हुए हैं कि आदमी अच्छा खासा डर जाए, और अगर नॉर्मल करेंगे उसमें भी डर है। तो हमारे पास इन सारे सवालों के जवाब ही नहीं होते कि हमें कौन सी डिलीवरी चूज करनी चाहिए। पहले हम नॉर्मल और सिजेरियन में कंफ्यूज होते थे, पर अब इसका तीसरी चीज और आ गई है, वो है एपिड्यूरल। अब हमें समझ में नहीं आता कि ये एपिड्यूरल क्या है, इसे ले कि नहीं ले। जब भी हम गूगल करने बैठते हैं तो हमारे सवालों के जवाब से ज्यादा ना हमें डरा देने वाले फैक्ट्स मिल जाते हैं। आपने भी देखा होगा, जब भी आप एपिड्यूरल सर्च करेंगे तो उसमें आता है कि ये साइड इफेक्ट हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, बॉडी कवर नहीं हो पाती है। नॉर्मल डिलीवरी सर्च करेंगे तो उसमें आएगा बहुत पेन होता है, स्टिचेस लगते हैं। एंड सिजेरियन जब आप सर्च करेंगे तो ओ माय गॉड, सिजेरियन के बारे में तो इतने मिथ्स हैं कि आप चाहो भी ना तो उनके मिथ से बाहर नहीं आ सकते। तो आज मैं आपके इन्हीं सवालों का जवाब दूंगी इस वीडियो के अंदर। सो अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली के अंदर कोई प्रेग्नेंट है या आपका कोई फ्रेंड है जो प्रेगनेंसी फेज में जाने वाला है, उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी जो डिलीवरी हुई है वो सिजेरियन हुई है। जब मैं प्रेगनेंसी फेज में थी तो मुझे भी बहुत सारे मिथ्स होते थे। नॉर्मल डिलीवरी में जाना चाहिए, सिजेरियन में जाना चाहिए, अगर सिजेरियन हो गया तो मैं कैसे काम करूंगी, मैं भारी सामान नहीं उठा पाऊंगी, मैं बेबी की केयर कैसे करूंगी, और जो मैं अपना काम करती हूँ वो भी मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। सबसे पहली चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि अगर आप प्रेगनेंसी फेज में जाने वाले हैं, आप बेबी का प्लान कर रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी प्रेगनेंसी फेज में हैं, तो आप ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको नॉर्मल डिलीवरी करनी है कि सिजेरियन डिलीवरी करनी है। हमारे इंडिया में जो है तो ज्यादातर फोकस दिया जाता है नॉर्मल डिलीवरी के ऊपर। आप अपने घर में ही देख लीजिए, हमारी दादी नानियां और भी जो हमारे बड़े हैं वो हमेशा फोकस करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ही होनी चाहिए, और जो नेचुरल प्रोसेस है वो नॉर्मल डिलीवरी ही है। इसीलिए नॉर्मल डिलीवरी को मैं गलत नहीं कह रही हूँ, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आप प्रेगनेंसी फेज में हैं, प्रेग्नेंट होने वाले हैं या बेबी प्लान कर रहे हैं, तो कभी भी दिमाग में ये मत सोचिए कि आपको नॉर्मल डिलीवरी लेनी है, सिजेरियन लेनी है, एपिड्यूरल लेनी है, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं होता है। आपके हाथ में ये बिल्कुल नहीं है कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाएंगे या आप ऑपरेशन के लिए जाएंगे, कि आप एपिड्यूरल ले लेंगे। आप कितनी भी प्लानिंग कर लीजिए, आपके हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी बात यहाँ आपको बताना चाहूंगी, जब मैं प्रेगनेंसी फेज में थी तो मुझे सब लोग, मेरे आसपास जितने भी लोग थे, सब ये कहते थे नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, सीढ़ियाँ चढ़ा करो, काम किया करो, थोड़ा घूमा फिरा करो, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, ये किया करो, वो किया करो। इस कारण ना मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी, क्योंकि मुझे लगता था नॉर्मल डिलीवरी ही बेस्ट है और उसी को ही मुझे ऑप्ट करना है, चाहे मुझसे सहन हो चाहे नहीं हो, चाहे मेरा शरीर इसके लिए तैयार हो चाहे नहीं हो, मुझे तो घर के काम करने ही पड़ेंगे। बट मेरा शरीर बिल्कुल भी साथ नहीं देता था काम करने के लिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपका शरीर जो कहता है वही आपको करना है। मेरे दिमाग में भी यही चीज थी कि नॉर्मल डिलीवरी करनी है, ये करना है, वो करना है। जब मैं अपनी डॉक्टर से मिली, अपनी गायनी से मिली, मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी है, तो जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने मुझे एक चीज बोली कि कभी भी दिमाग में प्लान मत करो, दिमाग में बिल्कुल मत सोचो कि नॉर्मल जाना, ऑपरेशन जाना है। ठीक है, अगर तुम्हें चांस मिल रहा है, तुम्हें नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, वेल एंड गुड, लेकिन अगर किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से अगर आपका ऑपरेशन हो जाता है, सिजेरियन हो जाता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी एक प्रोसीजर है, उसके बाद भी बेबी आपको मिलेगा, उसके बाद भी आप माँ बनेंगी, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। जब मेरे डिलीवरी का टाइम पास में आया और जब बिल्कुल मेरा 9th मंथ चल रहा था, तब भी मैं डॉक्टर से ये डिस्कस कर रही थी कि डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, क्योंकि मैं नॉर्मल डिलीवरी चाहती हूँ। क्योंकि मेरा माइंडसेट जो था वो सबने सेट कर दिया था कि नॉर्मल डिलीवरी ही बेस्ट है, ऑपरेशन तुम्हें करना ही नहीं है, ऑपरेशन के बाद मोटे हो जाते हैं, फैट कम नहीं होता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बहुत सारे मिथ्स थे। तो लास्ट टाइम तक भी डॉक्टर ने मुझे यही बोला कि कभी भी प्लान मत करो, क्योंकि ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। हाँ, तुम्हारा शरीर साथ दे रहा है, तुम वर्कआउट करो, तुम्हारा शरीर साथ दे रहा है, तुम घूमो, तुम काम करो, बट शरीर साथ नहीं दे रहा है तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं तुम्हें काम करना है जो तुम्हारा शरीर तुम्हें सपोर्ट ना करे। तो जब मेरा 9th मंथ था एंड मेरा वाटर ब्रेक हुआ एंड बहुत कोशिश करने के बाद ही मुझे पेन नहीं हुआ एंड मेरा सी सेक्शन हुआ।
सी सेक्शन के बाद भी मैं आपको बता दूं कि सी सेक्शन के बाद भी मुझे 6 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं। मैं घर का सारा काम करती हूँ, मैं अपना यूट्यूब भी करती हूँ, मैं अपने सारे वीडियोस भी बनाती हूँ, अपनी बेबी की केयर भी करती हूँ एंड घर का भी सारा काम करती हूँ। अपने सारे काम जो रेगुलर मैं पहले करती थी मैं वो भी करती हूँ। सी सेक्शन के बाद आपको बस थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद आप जैसे नॉर्मल डिलीवरी करने वाले लोग होते हैं वैसे ही अपने सारे काम आप खुद भी कर सकती हैं। इसीलिए ये मत सोचिए कि नॉर्मल डिलीवरी बेस्ट है, सिजेरियन डिलीवरी बेस्ट है। डिलीवरी दोनों ही अच्छी है। अगर नॉर्मल हो जाए वेल एंड गुड, सिजेरियन हो जाए वेल एंड गुड। इन दोनों के बाद ही आप मां बनती हैं, आपको एक बेबी मिलता है क्यूट सा, और उसकी केयर करना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। अब सिजेरियन अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सिजेरियन में हम किस तरीके से ध्यान दें कि आपकी बॉडी बिल्कुल रिकवर हो जाए, आपको कोई टेंशन ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो आप अगर मुझे कमेंट करेंगे सेक्शन में तो मैं बताऊंगी आपको कि सी सेक्शन के बाद मैंने अपना कैसे ध्यान रखा और कैसे मैं अपने सारे काम अभी भी रेगुलर कर रही हूँ। अपनी बेबी का भी ध्यान रखती हूँ, बेबी को मैं पूरा टाइम देती हूँ एंड सारा काम खुद करती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पेशली सी सेक्शन के ऊपर आपके सवालों के जवाब दूं या बताऊं कि मैंने कैसे केयर किया है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, इसके लिए भी वीडियो आ जाएगा। बाकी इस वीडियो का निष्कर्ष ये निकलता है कि नॉर्मल डिलीवरी भी अच्छी है, सिजेरियन भी अच्छी है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी डिलीवरी डिफिकल्ट नहीं है। नॉर्मल में भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, सिजेरियन में भी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन मेरी खुद की सिजेरियन हुई है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ जितना हवा हम लोगों ने बना रखा है ना सिजेरियन का, उतना कुछ भी नहीं है। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ बातों को अपनाना है, उसके बाद आपकी डिलीवरी सी सेक्शन हो या नॉर्मल दोनों ही बेस्ट हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपके अंदर का जो डर है वो निकल गया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप चाहते हैं कि मैं डिलीवरी से रिलेटेड वीडियोस बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। साथ ही साथ मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी लिंक दे रखी है, वहां जाके भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय।